केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा की राजनीति में लगाया गया एक पेड़ अब वृक्ष बनता जा रहा है। मनोहर लाल ने यह पेड़ दलित समाज की सेवा के लिए लगाया था। हम बात कर रहे हैं पहले हरियाणा सरकार में मीडिया कोऑर्डिनेटर और अब दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया की। मनोहर लाल की दिशा निर्देश के बाद कटारिया ने दलित समाज को एकजुट कर उनके विकास के लिए ऐसी मुहिम चलाई कि अब जो दलित समाज लोकसभा चुनाव में भाजपा से छिटकता नजर आ रहा था, अब भाजपा की जय जयकार कर रहा है। भाजपा की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए सुदेश कटारिया ने प्रदेश भर में दलित सम्मेलनों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसमें अब हजारों की संख्या में लोग शामिल होने लगे। स्क्रीन पर आपको भिवानी की यह तस्वीर है। यह बताने के लिए काफी है कि अब भाजपा के प्रति दलितों का प्यार किस प्रकार खुलकर सामने आ रहा है। दलित समाज के लोगों द्वारा सुदेश कटारिया का जहां खूब स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं सुदेश कटारिया केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के गुणगान करते नहीं थकते। साथियों, आज का विषय संविधान के सम्मान में यह सम्मेलन रखना था, जिसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे राजनीतिक संत, और राजनीतिक संत इसलिए है जिस व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश में 10 साल बतौर मुख्यमंत्री राज किया हो, और अभी केंद्र में दो बड़े डिपार्टमेंट हो जिनके पास, और केंद्र में 2 बड़े डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो, उनके पास अपने रहने के लिए घर और गाड़ी भी ना हो, तो वो राजनीतिक संत नहीं तो क्या हो सकता है। एक ऐसे राजनीतिक संत ने जिसकी शुरुआत संविधान सम्मान के नाम से लोकसभा के चुनाव में की थी, ऐसे संत के सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। हमें इस प्रकार की अनुभूति हो रही है जैसे एक मंदिर में एक पुजारी जिस प्रकार की अनुभूति करता है कि हजारों हजार की संख्या में लोगों की पूजा करवा के, उनका निदान करके, उनका दुख दर्द दूर करके जिस प्रकार की अनुभूति हो रही है, उस राजनीतिक संत के सानिध्य में मुझे काम करके इस प्रकार की अनुभूति हो रही है। आज का ये सम्मेलन संविधान के सम्मान में है। आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं का लाभ मिले, हरियाणा में एक का नारा देकर उसको चरितार्थ करने वाले हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार की परिपाटी हरियाणा प्रदेश में चलाई थी, उसको आगे बढ़ाते हुए कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ संविधान के सम्मान में किस राजनीतिक पार्टी ने और किस राजनीतिक दल के नेता ने क्या क्या संविधान निर्माता के साथ किया, क्या क्या संविधान के साथ किया, यह भी पता होना चाहिए। इन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से है कि हमारे आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी संविधान के सम्मान का पता होना चाहिए। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पहला जब 1952 में कैबिनेट से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा, तो उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक षड्यंत्र करके बाबा साहब को बुरी तरीके से हरवाकर उसकी जमानत जब्त करवाने का काम किया था। ऐसी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने संविधान निर्माता को भी ना छोड़ा हो, और आज संविधान की प्रति लहराकर जिसके नेता ये कह रहे हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आ जाएंगी तो संविधान को नष्ट कर देगी। अरे भले मानसो, तुम्हें कौन बताया, तुम्हें तो संविधान निर्माता को भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। आज वो संविधान की प्रति हाथ में लेकर इस प्रकार की झूठ और घिनौना हरकत कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये भी एक अपराध से कम नहीं है। हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए हमारे संविधान निर्माता के साथ किस प्रकार के अन्याय और अत्याचार राजनीतिक पार्टी और नेताओं ने किए। यहां तक भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता रुके नहीं। उसके बाद 1952 का चुनाव हुआ, उसके बाद 1954 में एक सीट खाली हुई, पंडारा सीट, तो वहां से कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने और कुछ कांग्रेस के विशेष लोगों ने कहा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से कि इसको लोकसभा में भेज दो, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार है, संविधान बनाएगा जिसके अनुसरण करके पूरा देश चलेगा, इसको लोकसभा में भेज देते हैं। और सलाह मशवरा करके उसका नामांकन करवा दिया। लेकिन इन हरामी लोगों ने, इन भूखे भेड़ियों ने, सत्ता के भूखे भेड़ियों ने षड्यंत्र रच के 3 दिन पहले अंबेडकर साहब जी के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू ने अपना पीए खड़ा कर दिया और फिर से बुरी तरीके से हरवा दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सारी प्रताड़ना, बहुत सारी राजनीतिक प्रताड़ना बाबा साहब को झेलनी पड़ी। ये तो भला हो हमारे संघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, उनके सहयोग से बाबा साहब राज्यसभा गए, जिसके अनुसार जब उन्होंने संविधान लिखा, जिसके अनुसार पूरा देश और प्रदेश चल रहा है,
ऐसे जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मैं नमन करता हूं और समाज की तरफ से सैल्यूट करता हूं। तो इस सब साथियों को यह भी पता होना चाहिए कि किस किस व्यक्ति ने संविधान के साथ किस बात का अपमान किया है, और संविधान रचयिता के साथ जिन लोगों ने नहीं छोड़ा वो दलित समाज के लोगों को क्या छोड़ेंगे। तो इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आप सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के अनुसार आज पूरा देश और प्रदेश चल रहा है। एक ऐसी शख्सियत को 70 साल राज करने के बाद भी जिसको भारत रत्न ना दिया गया हो, इससे ज्यादा प्रताड़ना क्या हो सकती है। ये तो 1980 में वीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और वीपी सिंह की मिलीजुली सरकार थी। उस समय वीपी सिंह की सरकार ने उसको भारत रत्न दिया गया, उसको भारत रत्न से नवाजा गया। 70 साल तक कांग्रेस ने राज करके और भारत रत्न भी शख्सियत को ना दिया गया हो। सुदेश कटारिया जिस प्रकार से सरकार के कामों को गिनवाते हैं, उसके बाद सभागार में खूब तालियां बजती हैं और लोगों को समझ में आता है कि भाजपा ने उनके विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सुदेश कटारिया कार्यक्रम के साथ सैकड़ों लोगों की समस्याओं का हल करने का भी काम करते हैं। सुदेश कटारिया की इस मुहिम पर आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।